अनाया को जंगलों से अजीब सा लगाव था। जहाँ लोग डरते थे वहाँ उसे सुकून मिलता था। उसके पिता एक वन अधिकारी थे जो सालों पहले रहस्यमय हालात में एक घने जंगल में लापता हो गए थे। लोग कहते थे उस जंगल से कोई लौटकर नहीं आता, लेकिन अनाया मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन उसे पिता की पुरानी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं न लौटूं तो सच इसी जंगल में मिलेगा। अनाया ने तय कर लिया वह जंगल में जाएगी। उसके साथ था आरव, एक साहसी ट्रैवल ब्लॉगर जिसे रोमांच की तलाश रहती थी। दोनों ने मिलकर सफर शुरू किया। जंगल गहरा था, रास्ते अनजान और हवा में अजीब सी खामोशी। पहली रात ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। पत्तों की सरसराहट, अचानक बुझती आग और दूर से आती सीटी जैसी आवाजें। डर आरव को लग रहा था, लेकिन अनाया मजबूती से खड़ी थी। अगले दिन एक उफनती नदी आई। पुल टूटा हुआ था। आरव पीछे हट गया, लेकिन अनाया ने रस्सी बांधी और पहला कदम आगे बढ़ाया। अगर डर के आगे झुक गए तो सच कभी नहीं मिलेगा, उसने कहा। नदी पार करते ही उन्हें एक पुराना लकड़ी का केबिन मिला। अंदर एक चिन्ह था, वही निशान जो उसके पिता की डायरी में बना था। अचानक जमीन हिलने लगी। जंगल में अवैध खनन हो रहा था और उसके पिता ने इसका पर्दाफाश किया था। इसी वजह से उन्हें जंगल में कैद कर लिया गया था। एक गुप्त सुरंग से होते हुए अनाया और आरव वहां पहुंचे, जहां उसके पिता कमजोर हालत में जिंदा थे, आंखों में आंसू और दिल में हिम्मत। अनाया ने पिता का हाथ पकड़ा। मैं आपको लेने आई हूँ। तीनों ने मिलकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। पीछा हुआ, गोलियां चली, लेकिन जंगल जैसे खुद उनकी मदद कर रहा था। आखिरकार वे सुरक्षित बाहर निकल आए। कुछ महीनों बाद जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। अनाया ने आखिरी बार जंगल की ओर देखा। अब वह डरावना नहीं था, वह उसका सच था, उसकी ताकत। क्योंकि हर लड़की सिर्फ बचाई जाने वाली नहीं होती, कुछ रास्ता दिखाने के लिए पैदा होती है।